अभी सफदर शहीन साहब मौजूद थे, वो कह रहे थे कि बिल्कुल प्रेसिडेंट को इख्तियार हासिल है, क्योंकि उनको रोका नहीं गया लिहाजा वो ऐलान कर सकते हैं। तो अब आप क्या समझती हैं कि ये इलेक्शन 9 अप्रैल को प्रेसिडेंट के हुक्म पर होंगे? देखिए, होंगे या नहीं होंगे तो टाइम ही बताएगा, लेकिन मसला ये है कि जिस सिचुएशन में हम पहुंच चुके हैं, हम इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट रेडी टू डू इट। और जो फेडरल कमीशन तैयार है? नहीं, फेडरल गवर्नमेंट नहीं तैयार ना। फेडरल गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन तो तैयार। इलेक्शन कमीशन कह रहा है मुझे तारीख दे दें आप, तारीख गवर्नर ने देनी है। तारीख उन्होंने देनी है और वो दे नहीं रहे। वो गवर्नर साहब कौन है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट। सही। और वो दे नहीं रहे, लेकिन चूंकि अब फिर वही बात है कि कानून और सियासत इतना ज़्यादा इंटरमिंगल्ड हो चुके हैं कि उसकी वजह से हम क्लैरिटी से निकल जा रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। अब सदर मुमलिकत ने एक हुक्म दे दिया। अब मुझे ये बताइए, वजारत ख़जाना जो है वो फंड्स जारी नहीं करती, पाक फौज कहती है कि हम इस वक्त सिक्योरिटी के ऑपरेशंस में मसरूफ है, हम इस और उसके साथ साथ मरदमशुमारी भी बीच में उन्होंने रीज़न दी है, हम मरदमशुमारी पर बिजी होंगे, हम अपने जवान नहीं दे सकते। वो लाहौर हाई कोर्ट जो फैसला दे रही है कि इलेक्शन करवाओ, उसी का रजिस्ट्रार कहता है कि भाई हमारे पास 13.25 लाख पंजाब में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, हम ये आपको बंदे नहीं दे सकते आरओज लगाने के लिए, हम अपने केसेस भुगताएं कि इलेक्शन करवाएं। अब मुझे बताएं कि वजारत खजाना जो है वो कहती है हमने पैसे नहीं देने, तो इलेक्शन कैसे हो जाएंगे? नहीं, हमें ये समझना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक मुल्क की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके अंदर टाइमली इलेक्शंस होना है। अगर तो टाइम असेंबली पूरा करती है, फाइन। अब जैसे आज की सिचुएशन है कि आपने असेंबलियां तहलील कर दी 2 सूबों की, अब वो 2 सूबों में से एक सूबा वो है जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन रखता है। उसके बाद ये है कि जब आप वहाँ पे विद इन 90 डेज नहीं करवाते, देन यू आर ब्लेटेंटली आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड करने की कोशिश। मैं बहुत सारे लोगों के पास गया, मैं अवाम के पास गया मुनीबा साहब, अवाम की एक ही राय है, वो ये कहते हैं कि कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए। ये कोई जवाज नहीं, कोई तुक नहीं है कि आप 3-4 महीने 5 महीने पहले सूबाई असम्बली के इंतखाबात करवा लें, उसके बाद आप कौमी असम्बली के इंतखाबात करवाएं। उसका नतीजा ये निकलेगा कि ना कोई सूबाई असम्बली के इंतखाबात को तस्लीम करेगा, और ना बाद में जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे तो जो जिसकी सूबे में हुकूमत होगी उसके मुखालफिन कहेंगे ये तो सूबा जो है अपने AC DC सब इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा इस वक्त कोई भी तैयार नहीं है कि आप ये जो कुछ किया गया है ये सियासी मफाद के लिए किया गया है, लिहाजा इसको इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इशू ये है पाकिस्तान का, मेरी ज़ाती राय ये है, नॉट ऑफ द पार्टी, मेरी ज़ाती राय ये है कि हम रहने वाले हैं पाकिस्तान के, और हम करते हैं सारी बातें, हम हर चीज़, हमारे प्रेसिडेंट एवरीथिंग फ्रॉम इंग्लैंड है। सही। हम इंग्लैंड को फॉलो करेंगे, हम अमेरिका को फॉलो करेंगे, हम बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी का, हम उन लोगों के यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रेफरेंसेस। बात ये है कि हमारा टेम्परामेंट, उन लोगों का टेम्परामेंट, ज़मीन आसमान का फ़र्क। इस वजह से जो लॉ बनता है उसको उस तरह हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। यहाँ पे हमारी किताबें भरी पड़ी हैं। अब अगर लॉ को उस तरह इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और पंजाब के इंतखाबात करवा दिए जाएं, 90 डेज में करवाने चाहिए, बिल्कुल। इस वक्त इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलें, कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन हार जाती है, वो कहेगी फेडरल गवर्नमेंट मौजूद थी, वो असर रसूख इस्तेमाल कर रही थी, हम नहीं मानते, हम नहीं इसको करते कल। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है, कल इंतखाबात कौमी असम्बली के होते हैं और कौमी असम्बली के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून हार जाती है, और वो कहती है कि जनाब पंजाब में तो PTI की हुकूमत थी, देखें हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करने वाले लोग नहीं हैं, ऐसे ही है, हम एक दूसरे से बदगुमान लोग हैं। बात ये है कि हमारे, आप ये देखिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 है ना, फिर असम्बलियां नहीं तोड़नी चाहिए। 73 में बना था, उस वहां से लेके आज तक कॉन्स्टिट्यूशन पे इस तरह का टाइम कभी नहीं आया, इस तरह टेस्ट कभी भी नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। साबित हुआ ना कि फैसला गलत था आपकी पार्टी का, असम्बलियां तोड़ने वाला। हमारा फैसला कैसे गलत था? असम्बलियां तोड़ने वाला। इस वक्त आपने असम्बलियां तोड़ के आपने कौम को एक मुसीबत में डाल दिया। देखिए, कौम को मुसीबत में डालने की बात नहीं है, हमारे ख्याल से हमने सही फैसला सही टाइम पे, बल्कि थोड़ा सा ख्याल था कि वफाकी हुकूमत प्रेशर में आ जाएगी, कौमी असम्बली भी टूट जाएगी और बाकी असम्बलियां भी टूट जाएंगी। उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, उन्होंने नफ्स अपनी दिखाई, अब आप मुसीबत में फंस गए हैं। नहीं, हम मुसीबत में नहीं, किसी को भी नहीं डालना चाहते, लेकिन बात यह है कि जो एक तरीका लिखा हुआ है, जब आप बार बार कानून के हवाले देते हैं, आइन का हवाला देते हैं, ये प्रोविजन क्यों रखी गई कानून के अंदर, क्यों लिखा हुआ है आइन के अंदर? अच्छा, आप मुझे बताइएगा, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, लेकिन प्रैक्टिकल एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, प्रेसिडेंट ने जो हुक्म दिया, आपके ख्याल में 9 अप्रैल को इंतखाबात आपको होते हुए 10% लग रहे हैं, 50% लग रहे हैं, 100% लग रहे हैं, 90% लग रहे हैं, कितना लग रहा है? नहीं, देखिए, इस वक्त तो मैं 50-50 आई मस्ट से, बिकॉज अगर तो सेंस प्रिवेल करेगी और पूरे मुल्क को आपने सहजानी कैफियत से निकालना है और किसी तरफ लेकर जाना है, तो आप यू शुड डू इट विद इन द लिमिटेड टाइम।
लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, लेकिन अभी भी और अगर आपका आप ख्याल है कि उसको- 50-50 है, जी प्रेसिडेंट ने जो जी हुक्म दिया बिल्कुल, जी है उसके ऊपर आपको 100% यकीन नहीं है कि ये 100% इसलिए यकीन नहीं है कि आप पहले आपके बकौल आपके, और मुझे भी पता ही है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, फौज क्या कह रही है, अदलिया क्या कह रही है, बाकी लोग वजारत खजाना क्या कह रही है। सही, जी हाँ, सही, सही। इस वक्त तो बड़े एक पोजीशन एक मेरा अजीब भी- सी बन गई हुई है। मेरा भी मैं एक- आपकी तरफ आता हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन इस वक्त साबिक वजीर कानून और पार्लिमानी अमूर राजा बिशारत जो है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब आवाज आ रही है आप तक सर? राजा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी मौजूद है और मेरा ख्याल है कहीं और भी मसरूफ है। राजा साहब अब आवाज आ रही है सर आपको? जी प्लीज़ दोबारा रब्ता कीजिएगा और उसके बाद करते हैं। चौधरी इम्तियाज़ इलाही साहब, आप 90 दिन में आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत, आपका गवर्नर, आपका इलेक्शन कमीशन, आपकी निगरान हुकूमत, सारे आपके आपके आपके, कोई भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, आइन से बगावत कर रहे हैं आप। मैं ये आपको असिस्ट करूंगा, ऐड करूंगा कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है, सही, उस पर किसी बंदे का कोई असर नहीं है। हमेशा इमरान खान साहब कहते हैं वो आपका है, वो इमरान खान साहब तो जैसे हर ये वक्त कहते थे हर नैब बंदे को हमारा- कहते हैं, एक थानेदार को कह देते हैं। अभी ऐसे। अभी उन्होंने बहुत बड़ी बातें की, फलां भी उनका, फलां भी उनका, फलां भी उनका। सही, वो तो इमरान खान साहब की स्वीट विल के खिलाफ कोई काम होता तो वो कहता ये मेरी मर्जी के मुताबिक, वो नहीं हुआ तो ये सारा मेरे खिलाफ है। हर बंदा कहता है मेरे खिलाफ है, हर चीज़ मेरे खिलाफ है। कोई कमीशन बनता है वो कहता है मेरे खिलाफ चौधरी है। इम्तियाज इलाही साहब, आप आइन से बगावत के लिए तैयार हैं, आइन सबूताज करने के लिए मैं- तैयार हैं? मैं आइन इसका- कहता है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। मैं इसका कानूनी जवाब दूंगा आपको। जी। बगावत का इशू नहीं है, ना कोई कानून से मैं बर रहा है। हर बंदा कानून को फॉलो करेगा। हम हमेशा कानून का अमल पैरा किया है, अमल दरामद करने के पाबंद हैं हम, और कानून को मानने वाले हैं। टन्योर क्या होगा जब अब ये असेंबली का इलेक्शन होगा, इसका टन्योर क्या होगा? चलें इस पे बात करते हैं। राजा बिशारत एक मरतबा फिर हमारे साथ जरा टेलीफोन लाइन पर पूछो, मौजूद हैं। क्या राजा साहब, होगा अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, राजा साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं क्या हाल है सर? खैरियत से हैं? सर? राजा साहब, ये प्रेसिडेंट ने जो ऐलान किया है 9 अप्रैल को इंतखाबात का इनकाद का, इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं है, कंसिलेशन में नहीं है, वजारत खजाना फंड्स नहीं देना चाहती, फौज कह रही है हमारे जवान मौजूद नहीं है, सिक्योरिटी नहीं दे सकते, अदलिया कह रही है हम आरओज के लिए अपना स्टाफ नहीं दे सकते, 13.25 लाख हमारे पास पंजाब में मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो सर आपको ये इम्प्लीमेंट होता हुआ लग रहा है? सर देखिए, मेरे ख्याल में ये जो जितनी चीज़ें आपने फरमाई हैं, ये प्रेसिडेंट साहब का जो हुक्म जारी हुआ है, ये उससे पहले के इतराज़ात थे। और सही। अब जब के प्रेसिडेंट साहब की तरफ से एक हुक्म आ गया है, तो मैं समझता हूँ कि आईनी तौर पर तमाम अदारे सदर साहब का हुक्म जो है मानने के पाबंद हैं, और किसी अदारे के पास कोई जवाज नहीं होगा इस बात का कि वो सदर साहब के आईनी जो अहकामात है वो मानने से गुरेज करे। इसमें मैं समझता हूँ कि सदर साहब का हमें मशहूर होना चाहिए और हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, और सदर साहब के इस जो उन्होंने ये कदम उठाया है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल वाइड जो एक आईनी खला पैदा हो रहा था मुल्क में, उसको उन्होंने ख़त्म किया है। और एक भी यकीनी की जो सूरत हाल पैदा हो चुकी थी कि जी इंतखाबात होंगे या नहीं, आइन पर अमल दरामद होगा या नहीं, आइन 90 दिन की बात करता है, 90 दिन में इंतखाबात होगी या नहीं, इन तमाम जो खदशात हैं सदर साहब के हुक्म के बाद ये तमाम खदशात ख़त्म हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सदर साहब ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनका राइट है, राय साहब इसमें सरबराह के तौर पर सिर्फ ये रहनुमाई कीजिएगा कि अब अगर उनके हुक्म को तस्लीम नहीं किया जाता और इलेक्शन नहीं होते तो हुक्म ना मानने वालों की पोजीशन क्या होगी आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में सदर पाकिस्तान का हुक्म ना मानना, और वो भी और उसके साथ आइन से इनराफ करना, और जो आइनी शिकें हैं उन पर अमल दरामद ना करना, ये उसका जो अंजाम है मैं समझता हूँ पूरी कौम भी जानती है, और वो उसके नताइज बहुत खतरनाक हैं।